आपराधिक मामला है, जैसा आपने कहा कन्हैया बेल्लारी जी कि हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, कोर्ट क्लियर कर देगा, कोर्ट की तरफ से सब चीजें हो जाएंगी। और सिर्फ एक आपके जानने वाले पत्रकार की बात नहीं है ना सर, कुछ तो ट्रेस मिला होगा ना। ईडी आपको लगता है ऐसे कम सिखिया लोग हैं कि उनको बस फोन आया होगा, हेलो भाई मोदी बोल रहा हूं मैं और यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जाओ और फौरन जो है रेड कर दो। हाँ, ट्रेस होगा तभी तो किया है ना। अरे आपको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर थोड़ा तो भरोसा होगा ना। थोड़ा सा 10 सेकंड दीजिए। ट्रेस है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का जो इंक्लिनेशन, जो चाइना प्रेम है, वो ट्रेस ही है ना। ये राहुल गांधी की 2 तस्वीरें हैं। 2017 में डोकलाम विवाद से 3 महीने पहले चाइनीज लोगों से मिले, 2018 में डोकलाम विवाद के बीच में मिले, और उसी दौरान जब डोकलाम विवाद चल रहा था वहां पर जाकर लोगों से मिले और उन्होंने बोला कि मुझे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर पूरा अधिकार है चाइना से मिलने का। ये चाइना के प्रति प्रेम, उनको चंदा लेना, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करना, उनकी तारीफों के पुल बांधना, विदेशों में जाकर फिर उसी विंग के जो छोटे छोटे लोग हैं, जो पेडलर्स हैं, जो स्लीपर सेल्स की तरह यहां पर काम करते हैं, जो न्यूज ट्रेडर्स हैं, वो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, वो माहौल बनाते हैं और उसको आगे स्प्रेड करके सरकार और देश के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। सरकार के खिलाफ इस देश में एजेंडा हमेशा से चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ एजेंडा हमेशा चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर देश के खिलाफ घुसपैठ करोगे तो चाहे विदेश हो या देश घुस के मारे। शिवम जी एक बस बात क्लियर कर दूं, एक सेकंड रुकिए। बेल्लारी जी तय करेंगी, कौन तय करेगा? बेल्लारी जी और शिवम जी आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आरोप लगा रहे हैं और जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो कन्हैया जी एक सेकंड, कन्हैया जी एक सेकंड, मैं कुछ बात रखना चाह रही हूँ। मैं ये कह रही हूं कि शिवम त्यागी एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आरोप लगा रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर। मुझे यहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस है नहीं जवाब देने के लिए। और कन्हैया जी मैं मान के चल रही हूं कि आप कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखने के लिए बैठे नहीं है, तो मैं इसका जवाब जो है ना तो आपसे मांगूंगी ना प्रेम जी से मांगूंगी। अब मैं एक और टॉपिक पर आ जाती हूँ। संगीत रागी जी, पत्रकारिता के सर्टिफिकेट जो ये एक पूरा इकोसिस्टम बांटता है ना कि ये वाले पत्रकार हैं और ये वाले पत्रकार नहीं हैं, इनके साथ अगर कुछ होता है तो हम ताली बजाएंगे, हम कव्वाली सुनेंगे, हम जो है पार्टी करेंगे और इनके ऊपर बड़े बड़े लेख भी लिखेंगे, बड़े बड़े वीडियोस भी बनाएंगे, तब पत्रकारिता को कोई चोट नहीं पहुंचती है। आज ओहो इतनी चोट पहुंची है पत्रकारिता को कि नील जमा हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक। देखिए, जिस प्रकार से गिन करके पत्रकारों को चुन चुन करके प्रतिवारों को एक पार्टी ने प्रतिबंधित किया और जिस प्रकार से उनसे अनटचेबल जैसा व्यवहार किया, मैं ये मानता हूँ बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही गलत है। कल जाकर के आप मान लीजिए कि यदि कल भारतीय जनता पार्टी उन पत्रकारों के खिलाफ बैन घोषित कर देती है जो माने जाते हैं कि वो उनका जो टाइम होता है, उनका जो स्लॉट होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही कवायद करने के लिए होता है। वो चुन करके बताते हैं। एक संस्थान हुआ करता था पत्रकारिता का, उसमें एजेंडा चलता था नेशन स्पीक्स, और वो नेशन स्पीक्स में तभी हुआ करता था, उसमें एक प्रकार के लोग होते थे, एक ही प्रकार के लोग बुलाए जाते थे, एक भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता था और 4 अलग लोग प्रतिनिधित्व करते जो भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, और इस प्रकार का एजेंडा चलाया जाता था। क्या वो सच्ची पत्रकारिता थी? क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कई पत्रकार हैं जिनकी, देखिए आज के दिन में मैं ये नहीं कहता, क्या मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं पिछले 10 साल का एडिटोरियल देख करके बता सकता हूं, या कोई भी बता सकता है कि उसमें वो एक भी प्रशंसा, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ भी ठीक नहीं किया है। लेकिन मैं उस अखबार के बारे में कह सकता हूं कि यदि आप देखेंगे कि 90% उसके एडिटोरियल जो होते हैं वो सरकार के खिलाफ ही होते हैं। वो दक्षिण से अखबार छपता है, वो दिल्ली से भी अखबार छपता है, वो दक्षिण का मूलतः अखबार माना जाता है, लेकिन उसके कौन एडिटर हैं मैं नाम जिक्र नहीं करना चाहता। वो जब न्यूक्लियर डील हो रहा था तो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े उनके एजेंडे भारत सरकार के साथ
जब संगीत जी, अमेरिका का न्यूक्लियर डील हो रहा था, संगीत जी, यही पत्रकारों का गैंग जो है, संगीत मैं जी, इसे गैंग ऑफ वासेपुर कहता हूं। हाँ संगीत जी, ये मेरी बात गैंग सुनिए। ऑफ वासेपुर मैं इसी के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन बैन की जो ये प्रक्रिया है, ये बीजेपी की तरफ से भी हुई है। कई चैनलों को उन्होंने बैन किया है, कई ऐसे स्लॉट से जो बैन किए गए हैं। लेकिन इस बार जो बैन हुआ है सर, वो मैं इसलिए कह सकती हूं क्योंकि मैं भी उसमें से एक नाम हूं। आपने किस आधार पर बैन किया है? हवाई आपने अचानक आपको एहसास हुआ कि ये 14 तो हमें नहीं लगता है हमारा। आपने ना किसी, ये प्रेम जी हमारे साथ अक्सर बैठते हैं। ऐसा कब हुआ कि प्रेम जी के मुंह पर पट्टी लगा दी हमने? ऐसा कब हुआ कि कन्हैया भिलारी जी के मुंह पर पट्टी लगा दी है? तौसीफ भाई अपनी बात नहीं रख सकते हैं? सबको सब रखने का हक है। लेकिन अगर उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगी कहेंगे, HIV कहेंगे उनके राजा साहब, तो क्या उस पर डिबेट ना हो? ना करें डिबेट? और डिबेट करेंगे तो आपको लगता है कि हम आपके खिलाफ जा रहे हैं? रूबिका जी, मैं 10 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड में, ज्यादा नहीं लूंगा। कांग्रेस पार्टी और बाकी इंडिया के गठबंधन के हिस्से लोगों ने कुछ पत्रकारों को बैन किया है। मैं एक प्रेमाइस देता हूं, कल जाकर के भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तय कर ले कि ये पत्रकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 20 साल से आग उगलते रहे हैं। वो जब कॉलम लिखते हैं तो वो भी उसमें आग उगलते हैं। जब टेलीविजन पर जाते हैं तब आग उगलते हैं। वो खिलाफ ही लिखते हैं, हम उनका बैन करते हैं। हाँ। तो क्या जाकर के जो पत्रकारिता के संस्थान हैं, मैं सबको इस सवाल के जवाब के लिए 30 सेकंड दे रही हूं। क्लब ऑफ इंडिया के लोग हैं, तौसीफ भाई, प्रेम जी आपका रुक करिए। तौसीफ भाई, उनके लोग जो हैं, क्या इसी प्रकार का रिएक्शन बोला जा रहा है ना? हाँ, लगातार संगीत जी ने भी कहा, शिवम जी ने भी कहा, बैन लगा दिया। तो बैन नहीं है भाई, बैन तो देखिए, ये बहिष्कार को बैन बोलेंगे क्या? अच्छा, बैन तो संस्थानें लगाती हैं। रूबिका जी प्रेम कुमार को बैन लगा सकती है ना? सरकार बीजेपी की सत्ता में है तो सत्ता बैन लगा सकता है। अरे तो सर ये संस्था ही तो चल रही है, ऐसा ही तो लग रहा है ना। लेकिन अगर कोई लोग समझते हैं कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, अरे हम सर, इस डिबेट में नहीं हिस्सा में लेंगे, तो ये बैन कहाँ है? और आप लोगों का बड़ा दिल है कि आप लोग आकर अपनी बात रख तो रहे हैं। बैन ही कहते हैं इसे, बताइए, इसे साफ तौर पर बैन ही कहते हैं।